तीर्थंकर भगवंतों की कथा और उनमें वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की कथा आज अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। युग का आदि है, अर्थात भोग भूमि का काल व्यतीत हुआ। भोग भूमि के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि अर्थात सुखमा सुखमा काल। कौन सा काल? जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने कोड़ा कोड़ी सागर का? थोड़ा बहुत समय नहीं है, कोड़ा कोड़ी सागर उत्तम भोग भूमि का पहला काल है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद फिर द्वितीय मध्यम भोग भूमि का काल आता है। देखो पहले एक और विशेषता बता देते हैं। उत्तम भोग भूमि काल की विशेषता है कि 4 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। उस समय के जीवों की परिणति कैसे होते आप देखियो, छोटा मोटा नहीं है। प्रथम काल में उस समय के मनुष्यों की जो अवगाहना है, यानी प्रथम भोग भूमि के मनुष्य जो हैं उनकी 6000 धनुष की कितने अवगाहना है। अब आप सोचो कि महाराज इतना बड़ा शरीर, अब आपको आश्चर्य लगता है। उस समय सब ऐसे होते होंगे। आज कोई 6 साढ़े 6 फीट को आदमी दिख जाए, ऊपर से ऐसे देखते हैं, भाई आदमी कहाँ से आ गया। अभी कुछ दिन पहले अभी हमने देखा, अभी एक न्यूज एक उसमें आया था कि अभी करीब करीब 20 फीट लंबी मम्मी, उसकी अस्थि पंजर मिला। यानी आज से कुछ समय उन्होंने कहा अभी कम से कम 300 से 400 साल पहले कम से कम आदमी की हाइट कितनी थी, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये कितने काल का होगा, कब का होगा, लेकिन भगवान महावीर के अपन देखते 2500 वर्ष पहले तो 7 हाथ थी। तो यानी उससे पहले का कंकाल उसने 20 हाथ 20 फीट का करीब करीब उसमें नाप करके बताया। तो कितना बड़ा होगा, कितना काल का होगा, तो कहाँ से आया, कैसे आया। तो उन्होंने कहा हो सकता है पुराना भाई ऐसा जमीन में होगा। तो उन्होंने दिखाया। लेकिन प्रथम भोग भूमि के मनुष्यों की आयु जो थी वो कितने धनुष की थी? 6000 धनुष प्रमाण अवगाहना प्रथम मनुष्य की। और उनकी विशेषता क्या था? उनकी आयु, इतने शरीर सुंदर था और उत्कृष्ट भोग भूमि है। उनका भोजन कितना? अब आप सोचते हो कि इतना बड़ी शरीर होगा तो बहुत खाते पीते होंगे, लेकिन नहीं। भोग भूमि की विशेषता है एक और आप लोगों को भी बता दें। आप उस आदमी को कभी अच्छा नहीं मानना कि जो ज़्यादा खाता हो। उस आदमी को कभी अच्छा मत मानना। वो आदमी सबसे अच्छा है कि जो कम खाता हो। उत्तम भोग भूमि के जीव 3 उपवास के बाद एक बार भोजन करते थे। कितने दिन प्रतिदिन उनका? अब आप कहोगे वहां भी उपवास करते फिर भी उनको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? मोक्ष क्यों नहीं मिलता? नहीं, क्योंकि जो जहां भोग की प्रधानता होगी वहां कर्म कभी भी कटने वाले नहीं है। 3 दिन बाद उनका भोजन, वो भी कितना? आपने बेर देखा? बेर जो बोर होते ना बाजार में आते, 3 प्रकार की 3 चीजें हैं। बेर छोटा होता है, उससे बड़ा होता है फिर
बहेड़ा, उससे बड़ा होता है आंवला, कैसा ना। तो उत्तम भोग भूमि मात बोर बलावर, यानी बेर का जो फल होता है वो भी 3 दिन के बाद इतना आहार, कितना आहार करते महाराज जी, ऐसा का मतलब है भोग भूमि जावे में खा भी पी नहीं होते, इतना सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, फिर भी खाने पीने की इच्छा। इसलिए बंधो, स्वर्ग वही जाते हैं जिनकी इच्छाएं कम होती हैं, स्वर्ग वे नहीं जाते जिनकी इच्छाएं बहुत बड़ी। जितनी इच्छा करोगे उतना तुम्हारा क्या होगा, पतन का रास्ता खुलेगा, और जितनी इच्छाएं तुम्हारी क्या होंगी, कम होगी, उतना तुम्हारा उत्थान का रास्ता भी खुलता चला जाएगा। उत्तम भोग भूमि के जीवों की दशा ये है कि वे कभी भी अत्यधिक खान पीने वाले नहीं हैं, और उनका सुदृढ़ वज्र सब नाराज सहनन होता है, उनको कभी बीमारियां नहीं होती, उनका हार्ट अटैक नहीं होता। बस यही विशेषता है वहाँ। 3 दिन के बाद भोजन करते कल्प वृक्ष से मिल जाता है। और पुण्यात्मा जीव ही एक और विशेषता भाई, पुण्यात्मा जीव को जहाँ रहते हैं उनके घर पर तो कल्प वृक्ष अपने आप एक नहीं, कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। एक ही कल्प वृक्ष से सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है, एक एक वहाँ पर 10 कल्प है। वस्त्रांग जाति के अलग है, भोजनांग जाति के है, पानांग जाति के अलग है, भूषणांग जाति के अलग हैं, ज्योत्सनांग जाति के जीव, जहाँ उनको चारों तरफ लाइट ही लाइट होती रहती। वहाँ लोग कहते हैं कि जब यहाँ ढाई द्वीप में भोग भूमि थी तो क्या उस समय सूर्य चंद्र नहीं थे, लेकिन जब भोग भूमि का अकाल था, इन कल्प वृक्षों का तेज इतना तेज था कि सूर्य चंद्र का प्रकाश उन कल्प वृक्ष के सामने क्या था, यानी बीज चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सूर्य चंद्र नहीं थे, सूर्य चंद्र थे, लेकिन कल्प वृक्षों की ज्योत्सना के सामने उनका प्रभाव कैसा था, फीका रहता। वो अपनी आए अस्त होते थे, उदय होते थे धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की बड़ी सबसे उत्तम व्यवस्था होती है उत्तम भोग भूमि में। शरीर का रंग है स्वर्ण की कांति के समान, जिनका रंग है सुंदर, ऐसे कभी भी भोग भूमि के जीवा सुंदर नहीं होते। एक और बात है, भोग भूमि में ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटी पार्लर की जरूरत कहाँ पड़ती है? जो एक कहावत है, जिनको दूसरों को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत होती उनके लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, जिनको देखने के लिए है उनके लिए कभी नहीं। वहाँ तो वैसे ही है, भक्ति का फल, दान का फल अगर कोई सही मिलता है तो भोग भूमि किसका फल है? दान का फल है, पूजा का फल है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और जिसने दान पूजन की है उसको भोग भूमि जैसा पुण्य वैभव उसके लिए मिलता है, कभी दुर्गति नहीं होती। और उसका फल एक भाव के साथ साथ, देखो भक्ति पूजन का फल मात्र एक भाव में पुण्य समाप्त नहीं होता। दान पूजा भक्ति का फल वहां तो जाकर भोग भूमि में मिलता ही है, और फिर जाकर के स्वर्गों का देव होता है। कभी सीधा भोग भूमि से यहाँ नहीं आता, कहाँ जाएगा फिर सागरों परंत की देवों की आयु का उपभोग भी करेगा। वहाँ से आकर के अगर उसकी दृष्टि अच्छी है, अच्छे से देव पर्याय में उसने व्यतीत किया है, वहाँ पर भगवान की भक्ति पूजन की है, तो वहाँ से आकर के मनुष्य अच्छा होता है। और नहीं है तो देव पर्याय में दुर्गति भी हो जाती है, त्र्यंच में भी पहुँच जाता है, नरक में तो नहीं जाता। तो बस एक और है, तो उत्तम भोग भूमि से फिर कहाँ गया वो? स्वर्ग चला गया।
तो इस प्रकार उत्तम भोग भूमि। फिर दूसरा काल आया 4 कोड़ा कोड़ी सागर का व्यतीत हो जाने के बाद फिर मध्यम भोग भूमि का काल आता है, जिस होती है 3 कोड़ा कोड़ी सागर की। कितनी? 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये काल हुआ करता है। और उसमें जब ये व्यतीत हुआ तो वहां पर भी द्वितीय काल, जिसको मध्यम भोग भूमि कहा, मध्यम भोग भूमि में क्या, उनके शरीर की अवगाहना 6000 की जगह थोड़ा सा कम हो जाएगी और वो हो जाती करीब करीब, उनकी आयु होती है 3। हाँ, एक और आयु नहीं बताया भोग भूमि की, वहाँ अवगाहना तो बताई, लेकिन 3 पल्ल की आयु होती है। उत्तम भोग भूमि आयु कितनी होती है? 3 पल्ल की। और फिर मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ल की आयु है। शरीर की अवगाहना कितनी है? 4000 धनुष प्रमाण। 2000 कम कर दो। मध्यम भोग भूमि के जीवों की अवगाहना कितनी है? मनुष्य हैं, जोड़े के साथ उत्पन्न होते हैं, कोई शादी विवाह नहीं होता है, युगल ही उत्पन्न होते हैं, युगल ही जैसे आते हैं और वैसे ही। देखो, पुरुष जो है उसको जमाई आएगी, क्या आती है? यानी पूरे जीवन काल में उन्हें जमाई नहीं आती, जीवन के अंत समय में उनको क्या आती? एक बार जमाई आती है। और हमें जमाई दिन में कितनी बार आ जाती है महाराज? कोई गिनती नहीं है। अभी भी विश्व कई लोगों को आ जाती, तो अभी भी नाम लेते ही जमाई आ जाती। ऐसा है। तो जमाई आना, भोग भूमि के उस जीव को, पुरुष जो होता है उसको जमाई आती है, और स्त्री को छींक, बस एक छींक, यानी जीवन की अंतिम सांस में छींकाना, और जीवन के अंतिम क्षण में। और जमाई आती है कब? जैसे ही यहाँ उनके युगल में अंतिम 9 महीने शेष रहते हैं, गर्भ धारण करते हैं, उसके पहले गर्भ धारण नहीं करते भोग भूमि जी। और वहां पर व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही उस युगल का जन्म देते हैं, एक को जमाई आएगा, मुंह भी नहीं देखते। जन्म हुआ और इधर उनका क्या हुआ? मरण हो जाता है उत्तम भोग भूमि में। और एक और विशेषता वहां पर कि उत्तम भोग भूमि में जो जीव उत्पन्न होता है उसके बारे में ये कहा गया है कि 35-36 दिन के अंदर, शायद वो कुछ ऐसा है। जगन भोग भूमि में 49 दिन है, मध्यम भोग भूमि में शायद 40, ऐसा कुछ है। और वो कल हमें और आपको देख करके बताऊंगा क्लियर आपको। तो ये है, जगन भोग भूमि में 49 दिन में तैयार हो जाते हैं। अब ये युगल क्या करते हैं महाराज? बताओ, बिना माता पिता के कैसे जीते होंगे? कौन पालन करता है वहाँ पर? माता पिता जब चले जाते हैं तो नहीं, वहाँ की प्रकृति ऐसी है कि 7 दिन वो लेटेंगे, 7 दिन फिर पैर से चलेंगे, 7 दिन में फिर खड़े होंगे, 7 दिन बाद फिर दौड़ने लगेंगे, 7 दिन बाद ऐसे 7-7 युगल 7-7 दिन में 7-7 उनकी प्रकृति 49 दिन में परिपक्व, पूरे के पूरे जगन भोग भूमि के युगल। या जैसे अपन कहते हैं ना वयस्क, अब शादी विवाह के लायक हो गए, ऐसे 49 दिन में वहाँ जगन भोग भूमि में ऐसा बताया है। मध्यम भोग भूमि का अलग समय है। तो ये भोग भूमि का काल, मध्यम भोग भूमि में कितना? 4000 धनुष की उनकी अवगाहना है, 2 पल्ल की आयु है, और उनका शरीर का वर्ण बिल्कुल सफेद वर्ण है, उज्जवल, बिल्कुल गोरे नारे। महाराज उनको कैसे लगते होंगे? सबके सब सफेद लगता है। ये व्यवस्था जैसे आज अपन देखते हैं ना, भारत में हर रंग का मिल जाएगा आदमी, तो इंग्लैंड में सब
एक से मिलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो वहाँ पर भी बिल्कुल सबके सब गोरे नारे मिलते हैं, बिल्कुल एक से। महाराज तो ऐसे ही भोग भूमि वहाँ होता होगा? नहीं, देखो ये अपना अपने यहाँ नामकर्म में वर्ण नामकर्म का एक अपना अलग भेद है, सबका अलग है। तो वहाँ क्षेत्र के तो उनका प्रभाव ऐसा होता है, इस प्रकार का चलता है। तो वहाँ से जब आया मध्यम भोग भूमि का काल आया, और मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के बाद भोजन करते हैं। कितने दिन के बाद? उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के बाद, यानी तेला। मध्यम भोग भूमि में बेला, बेला उपनयन। 2 उपवास का नाम क्या होता है? बेला होता है। कितना खाते हैं? बहेड़े के बराबर। कितने बराबर? बहेड़े के बराबर 2 दिन के बाद उनका भोजन होता है। और उसके बाद ऐसा कब तक? पूरा का पूरा 2 पल्ल की आयु है, 2 पल्ल की आयु। यहां पर भी वही मरण के समय वही छींक वही जमाई, ये सभी भोग भूमि स्त्री पुरुष की युगल के साथ। और उसके बाद फिर काल व्यतीत हुआ, तृतीय काल आया, जगन भोग भूमि का काल आया, है ना। और तृतीय काल में फिर हुआ ये, कितनी आयु है? 1 पल्ल की आयु है। शरीर की अवगाहना कितनी है? तो कहते हैं मात्र उनकी अवगाहना मात्र शरीर की 1 पल्ल की 1 कोस ऊंचा शरीर रह गया। 1 कोस कितना हो गया? अब अपन आप यहाँ की हमने एक दिन बताया था आपको, है ना, 3 मील के बराबर 1 कोस। अब आप कहोगे महाराज मील के बराबर आज के समय बहुत बड़ा है। धनुष से देखो, आपको एक धनुष होता है 4 हाथ का। आपके जो हाथ है ना अभी अपने हिसाब से, तो उस समय जो बड़े होते तो उनके हिसाब से धनुष होता होगा। तो अभी आपका धनुष बता रहे हैं, जो आपका ये हाथ है ना, तो ये 1 हाथ ये कहलाता है। और इससे इधर इधर तो ये 2 हाथ हो गया, और पूरे ऐसा फैला दो तो ये 4 हाथ हो गए। कितने हाथ हो गए? ये धनुष प्रमाण इसको कहा जा रहा है, 1 धनुष, है ना। तो इस प्रकार का ऐसा वर्णन करते हुए, और उन्होंने लिखा कि 1 धनुष इतना बड़ा है। तो आज के हिसाब से अपन यहाँ चलें तो 2000 धनुष का 1 कोस होता है। कितने हजार धनुष का? आज के आपके हिसाब से 2000 धनुष का 1 कोस है। अब लगाओ 2000 धनुष कितनी बड़ी अवगाहना होगी।